नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या। कैसे एक ही रात में आपकी किस्मत पलट जाएगी। मात्र ये उपाय करके 8 दिनों में कर्ज उतर जाएगा और आपको आपके सभी कष्टों और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ और दिव्य संयोग करीब 400 वर्षों पश्चात पड़ने जा रहा है, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दे। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्यदेव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से खास फल की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का खास महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है दिन पवित्र पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। वही इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता। दोस्तों, इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगी। दोस्तों, माघ मास में भगवान सूर्यदेव के पूजन का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती। कहते हैं कि यह ऊर्जा व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से भी बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह माघ मास में जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखें। पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का पीले फूल केसर, चंदन, घी का दीपक और नए वैद्य के साथ पूजन करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत पूर्ण होते हैं। यह एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न, कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्र के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान की पेय जहाँ नहीं करना चाहिए, किंतु शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी ही है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप केवल हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है
तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण ज़रूर कीजिए। कुल्ला ज़रूर करना ही चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो यदि आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी केवल हाथ पांव की पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक इस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय है, प्रदोष काल का समय होता है, मतलब जिस समय सूर्यास्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दी दिया चल रही होती है तो 4:30 पर भी सूर्यास्त हो जाता है, कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, यह तो बहुत मुश्किल होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करनी चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है। उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर है, और जिसके मुख्य द्वार पर दीपक नहीं चल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी दोष आपके घर में हो, यदि आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और यदि आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलर रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर ही होना चाहिए और पश्चात कई दूसरे दीपक की। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास जा आता। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, बात करें। अगले दीपक की शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन ज्वलित करनी चाहिए। और यदि आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां वो यही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज़ से प्रचलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तेल अब प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज़ से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए।
सरसों का तेल कड़वा तेल। कहा जाता है इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनि देव के लिए। शनि देव के लिए यदि आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित की होता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध भी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी मिल जाता है या फिर शुद्ध भी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ का, कभी भी दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे आप थोड़ा सा, आप चाहें तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, यदि आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रख कर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होनी चाहिए यदि आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न है कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए। तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रखे हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, किंतु सीधे ज़मीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किसी मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है। तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। आप यदि जप सकते हैं तो ज़रूर जप यह है, किंतु यदि आपके मंत्र नहीं जप पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आप इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मगर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रचारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा और पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभनकर होती कल्याण, हम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय गीत गाया। नमोस्तुते दीपों ज्योति पर ब्रह्मदीप ज्योति जनार्दन दीपों, भारत में पापा संध्या दीपा नमोस्तुते का जब दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है यह मंत्र, यदि आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे।
और अब भी आप चाहें तो इसे किसी कागज़ पर लिख कर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो ये है आज की चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाते हुए देखने के लिए घर में दीपक का यह प्रयोग ज़रूर करें। घर में जलता हुआ दीपक है तो जीवन है, क्योंकि दीपक ही हमारा जीवन बचाता है। जहाँ होता है जलता हुआ दीपक, वहाँ धन भी खींचा चला आता है। आज हम दीपक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम दीपक से कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो ज़रूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर दीपक में घी और अधजली बाती बच जाती है और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और तो और दीपक की बाती पर बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी जलाई हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है। कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं। और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी की तो आदत नहीं है थोड़े दिनों के पश्चात दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय यदि यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के पश्चात हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, किंतु कुछ समय के पश्चात में दीपक खुद बाखुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, यदि हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। यदि दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंज है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन पश्चात अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो है। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं
आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। किंतु यदि आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भी रोगी बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं यदि आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, यदि आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। किंतु फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि यदि आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि यदि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वही यदि आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में यदि कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो। क्योंकि यदि आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आए और के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा लेने और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और यदि आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगी। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर यह उपाय करके मात्र 8 दिनों में कर्ज से मुक्ति पाए। यदि भगवान की कृपा से कर्ज ना उतर जाए तो हमें बताना, किंतु शर्त यह है कि मौनी अमावस्या पर दिन के किसी भी समय करने होंगे। ये 5 काम अवश्य पूरी होगी, सारी मनोकामनाएं। हमने इस उपाय से लाखों लोगों की तमाम परेशानियों को दूर किया है। देखिए, यदि परेशान हो
तो दुख भी कुछ ही समय में दूर हो जाता है। बस मन में किसी भी चीज़ को लेकर सच्ची आस्था और विश्वास होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। यदि जीवन में विश्वास की कमी हो जाए तो वह जीवन भी अभिशाप बन जाता है। विश्वास की डोर और एक भक्त की ईश्वर के प्रति आस्था यदि समझ गए तो कभी हार नहीं मानोगे। ठीक उसी प्रकार 4 पहियों की गाड़ी 3 पहियों के सहारे नहीं चलती। इसी प्रकार अविश्वास भी पूर्ण रूप से अधूरा ही है। जहां विश्वास होता है वहां आस्था और लगन, ईश्वर का आशीर्वाद, कामयाबी, सुख संपन्नता, सुख समृद्धि, धन, लक्ष्मी का आशीर्वाद, समस्त देवों का आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर होता है, आवश्यक होता है। यदि आंसू आते हैं तो पोंछने वाला भी है, भक्त है तो ईश्वर भी है, मतलब साफ है, गरीबी है तो अमीरी भी है, और यदि जीवन में कर्ज है तो जीवन ऋणमुक्त भी है, कर्ज मुक्ति भी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से हमेशा के लिए उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल, सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू यदि जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह माँ इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा, भाग जाएगा और कर्ज आपका छू मंत्र से गायब हो जाएगा। किंतु करने होंगे यह 5 काम दोस्तों, न कम न ज्यादा। पूरे 5 काम आपको करने हैं। हमारे हजारों व्यूअर्स ने यह उपाय किए हैं और उनका कर्ज छू मंत्र से गायब हो गया है। हमने भी इस उपाय को किया था और आज हमारा कर्ज भी हमेशा के लिए दूर हो गया है। हमारे घर में आज सुख संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है। रुतबा पैसा हमारे घर में भर भर कर है। आप भी यह उपाय और अपने सर से हमेशा के लिए कर्ज को दूर भगाए बस करने हैं। ये 5 काम पूरे 5 काम आपको करने हैं, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। पूरे 5 उपाय आपको करने हैं। 1000% आपका कर्ज उतरेगा, बल्कि करोड़ों % आपका कर्ज उतरेगा, तुरंत उतरेगा। आपके शरीर में कर्ज के कारण जो भारीपन था वह भी शांत हो जाएगा। आपका शरीर हल्का हल्का लगने लगेगा। घर में मानो ऐसा लगेगा जैसे माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। साक्षात देवी आपके घर में आएंगी। दोस्तों, शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत ये भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो यदि एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। यदि आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। ये बात आपको शायद मजाक लगे, किंतु मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 100% सत्य है। किंतु इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किंतु उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। भगवान शिव आपके सभी कष्टों को, दुख और गरीबों को अवश्य दूर करेंगे। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षी। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार, मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिवा से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए दोस्तों? तब भगवान शिवा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। यदि मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना, यदि वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है,
तो उसे पक्षियों के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को आर्ण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। यदि आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के पश्चात इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटी चींटियों को यदि उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। यदि इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती है, वो हम आप उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को ये एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। गरुड़ धर्मार्थ चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता। हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, देखिए चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छू मंत्र से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती, समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए, यदि बेसन के लड्डू खिलाए जाए तो चींटियां प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को आशीर्वाद देती है। चींटियों को की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी। प्रसन्न बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। ये दूसरा उपाय। और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं, चूकना मत, भूलना मत। आप चाहे तो मीठे बिस्कुट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, बंदर। बंदरों को यदि हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कर्ज मात्र कुछ दिनों के अंदर हल्का होने लगेगा। इस मौनी अमावस्या पर यह उपाय जरूर करें। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। कोई भी चूकना मत, भूलना मत।